ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर ऑर्गेनिक में हमारा जो चल रहा है उसमें नेक्स्ट टॉपिक है डाइइनों के अवशोषण हेतु वुडवर्ड व फीजर का नियम। वुडवर्ड व फीजर नियम। ठीक है, यानी कि डाइइनों के अवशोषणांक ज्ञात करने के लिए, अवशोषण के लिए लैम्ब्डा मैक्स जो ज्ञात करनी होती है उसके लिए वुडवर्ड और फीजर दो वैज्ञानिकों का नाम है। इन्होंने क्या है नियम दिए जिनको हम वुडवर्ड फीजर का नियम कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात की जाए तो लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करनी होगी यौगिकों की, और अवशोषण के द्वारा जो लैम्ब्डा मैक्स में परिवर्तन होता है उसके लिए जो नियम दिया गया वुडवर्ड फीजर ने वो समझाने का प्रयास किया। तो इसके अंदर क्या किया गया कि वुडवर्ड ने सबसे पहले, वुडवर्ड और फीजर ने 1,3-ब्यूटाडाइन, ये लास्ट में हम देख चुके हैं, संयुग्मन का यूवी स्पेक्ट्रम पर प्रभाव। संयुग्मन प्रभाव कर चुके हैं हम यूवी स्पेक्ट्रम पर। यूवी स्पेक्ट्रम पर क्या प्रभाव पड़ता है संयुग्मन का, ये हम कर चुके हैं। अब देखो, अब हम देखेंगे कि अवशोषण डाइइन का मतलब होता है संयुग्मन, डबल सिंगल, इस तरह का कोई यौगिक है जिसमें कि कॉन्जुगेशन चल रहा है, संयुग्मन हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है अवशोषण, जो इनका संयुग्मित डाइइन है इनके अवशोषण के लिए वुडवर्ड फीजर ने नियम दिया। तो उसका सबसे पहले बेस पॉइंट समझते हैं, मूल बिंदु क्या है। देखो, वुडवर्ड फीजर के नियम का जो मूल बिंदु है वो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, विवृत श्रृंखला, या हम कह सकते हैं एलिफैटिक डाइइन। या विवृत श्रृंखला। एलिफैटिक या विवृत श्रृंखला डाइइनों का आधार लिया, यानी कि 1,3-ब्यूटाडाइन के बाद की। ये हमारी 1,3-ब्यूटाडाइन है। ठीक है, तो इसको आधार माना इन्होंने वुडवर्ड फीजर ने, और कहा कि इसको आधार मानकर जो लैम्ब्डा मैक्स का मान है उसका अध्ययन किया कि लैम्ब्डा मैक्स का मान किस तरह से प्रभावित होता है। तो देखो, इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसका प्रतिस्थापित रूप लिया 2,3 डाइमेथिल 1,3-ब्यूटाडाइन। 2,3 डाइमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है, अब देखो इसकी कैसी संरचना हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसकी संरचना 2 और 3 पर, देखो इसका अगर हम नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो आपको क्या करना है 2 और 3, यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो हैं ये हाइड्रोजन हट जाएंगे और इन हाइड्रोजन की जगह मैथिल समूह आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CCH3 C
CH3 और CH2 डुअल बॉन्ड। तो ये हमारा हो गया 2,3 1,3 ब्यूटाडाइन 1 2 3 4। तो 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन। ठीक है। अब इसके लिए वुडवर्ड फिजर ने क्या है लैम्ब्डा मैक्स का मान ज्ञात किया। तो उसने कहा कि जो मैथिल समूह है उसके लिए +5 जोड़ दिया जाता है। उसने क्या बताया कि जो CH3 समूह है उसके लिए +5 ऐड कर दिया जाता है लैम्ब्डा मैक्स में। कितना ऐड कर दिया जाता है? +5 नैनोमीटर जोड़ दिया जाता है। और ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है इसके लिए जो मूल मान लिया जाता है वो 217 नैनोमीटर लिया जाता है। मूल मान फिक्स है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए जो मूल मान है वो बताया गया 217 नैनोमीटर। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन मूल ढांचा है, इसका मूल स्वरूप है। तो 1,3 ब्यूटाडाइन का कितना हो जाएगा? 217 नैनोमीटर। और 2 मैथिल समूह हैं तो एक का +5 जोड़ते हैं तो 2 का कितना हो जाएगा? +10। तो यहाँ पर हम इधर इसको जोड़ सकते हैं। मूल मान = 217। उसके बाद मैथिल समूह 2 CH3 समूह है यहाँ पर। ठीक है। और 2 मैथिल समूह हैं तो एक का +5 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 × 2 यानी कि 10। तो टोटल करेंगे फिर टोटल क्या आ जाएगा? 217 और 10 227 नैनोमीटर। तो ये क्या आ गई? लैम्ब्डा मैक्स आ गई। क्या आ गई? ये जो यौगिक है 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, इसकी क्या आ गई? लैम्ब्डा मैक्स आ गई 227 नैनोमीटर। ठीक है। तो वुडवर्ड फिजर नियम के लिए सबसे मूल कंसेप्ट ये है कि डाईइन होना चाहिए। डाईइन का मतलब है 2 द्विबंध होने चाहिए। डाई मीन्स 2 और द्विबंध मीन्स 2 द्विबंध, इस तरह से। यानी कि मस्ट कंपलसरी है 2 द्विबंध होने चाहिए और वो भी संयुग्मन में होने चाहिए। संयुग्मन मतलब डबल सिंगल डबल, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अगर संयुग्मन में 2 द्विबंध हैं तो उसके लिए वुडवर्ड फिजर का नियम लागू हो जाता है। क्या हो जाता है? वुडवर्ड फिजर का जो नियम है वो लागू हो जाएगा अगर संयुग्मित डाईइन है। क्या है? संयुग्मित डाईइन। आप यहाँ लगा सकते हो, संयुग्मित डाईइन है तो फिर वुडवर्ड फिजर नियम से हम उसके लिए लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इस तरह से एक एग्जाम्पल लेकर 1,3 ब्यूटाडाइन का प्रतिस्थापित रूप लिया 2,3 डाईमेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन, जिसके द्वारा उसने बताया सिंपल सा फॉर्मूला। आगे हम और इसको विस्तार से देखेंगे। तो चलो आगे चलते हैं और मैं आपको कुछ संयुग्मित द्विबंधों के प्रकार बता देता हूँ जो कि लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करने में काम करेंगे। और यहाँ से एग्ज़ाम हर बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कोई भी यौगिक दे देगा और आपसे लैम्ब्डा मैक्स निकलवाएगा कि इस यौगिक की लैम्ब्डा मैक्स बताइए। ठीक है। तो देखो यहाँ पे संयुग्मित द्विबंधों के प्रकार। संयुग्मित द्विबंधों के प्रकार। ठीक है। तो देखो आपको ये दिमाग में रखने हैं कि संयुग्मित द्विबंध जो हैं वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो देखो सबसे पहला जो ए टाइप है, पहला प्रकार है संयुग्मित द्विबंध का, वो विवृत संयुग्मित द्विबंध होता है या एलिफैटिक होता है। एलिफैटिक या विवृत। संयुग्मित, संयुग्मित मतलब अब क्लियर है, संयुग्मन कॉन्जुगेशन अल्टरनेट होना चाहिए द्विबंध। ठीक है। तो देखो ये जो एक प्रकार है इसके अंदर आपको क्या है, एक विवृत श्रृंखला मिलेगी कार्बन की और उसमें क्या है आपको द्विबंध होंगे। क्या होंगे? द्विबंध। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ CH2CH CH डुअल बॉन्ड CH2। तो देखो 1,3 ब्यूटाडाइन जो है
ये एक एलिफैटिक संयुग्मित द्विबंध को प्रदर्शित करता है। एलिफैटिक मीन्स विवृत श्रृंखला होगी, और संयुग्मित द्विबंध का मतलब है एकांतर क्रम में, डबल सिंगल डबल उसके बाद सिंगल फिर, ठीक है। तो ये क्या है, संयुग्मित द्विबंध है पहला प्रकार, ए टाइप का। इसको हम कहते हैं 1,3 ब्यूटाडाई, ठीक है। दूसरा जो बी प्रकार होता है, बी प्रकार की बात करें तो दूसरा आपका जो बी प्रकार होता है वो होता है आपका समवलय संयुग्मित द्विबंध। कौन सा? समवलय संयुग्मित द्विबंध, ये दूसरा प्रकार है। अब देखो समवलय का मतलब क्या है, आपको एक वलय मिलेगी और उस एक वलय में ही दो द्विबंध होंगे और वो संयुग्मन में होंगे, यानी कि कुछ इस तरह से मिलेगा। इस तरह से, यानी कि एक 6 सदस्यीय वलय होगी और उसके अंदर आपको जो दो द्विबंध है वो संयुग्मन में होंगे। देखो यहाँ पर डबल सिंगल डबल, द्विबंध एकलबंध द्विबंध, तो यहाँ पर संयुग्मन है, तो हम इसको कहते हैं समवलय। क्या कहते हैं? समवलय संयुग्मित द्विबंध, ठीक है। अब देखो इनका मूलमान भी मैं साथ में बताता जाता हूँ आपको। जैसे ये है, इसके लिए जो मूल मान है वो 217 नैनोमीटर लिया जाता है, और आगे भी हम टेबल बनाएंगे वहाँ देखेंगे। समवलय संयुग्मित द्विबंध यदि दिख रहा है तो इसके लिए जो मूल मान लिया जाएगा वो 254 नैनोमीटर लिया जाएगा। कितना लिया जाएगा? 254 नैनोमीटर लिया जाएगा। और इसके बाद यदि हम बात करें 54, या इसको हम 53 कह सकते हैं, 253 नैनोमीटर। अगले प्रकार को देखते हैं, सी प्रकार संयुग्मित द्विबंध का। देखो सी है विषम वलय संयुग्मित द्विबंध। विषम वलय संयुग्मित द्विबंध, ठीक है। विषम वलय, विषम वलय का मतलब है जो संयुग्मित द्विबंध हैं, यानी कि दो जो डबल बॉन्ड हैं वो एक वलय में न होकर यदि दो वलयों में आपको मिल रहे हैं संयुग्मन में, तो हम उसको कहते हैं विषम वलय संयुग्मित द्विबंध। यानी कि अगर इस तरह से मिल रहा है, इस तरह से दो वलय हैं और यहाँ पर जो द्विबंध हैं संयुग्मित द्विबंध वो अलग अलग वलय में आ रहा है। एक इस वलय में आ गया द्विबंध, ये दूसरे वलय में आ गया। तो देखो यहाँ पर ये जो है इस तरह की संरचना, ये विषम वलय कहलाती है। इसको हम कहते हैं विषम वलय संयुग्मित द्विबंध, ठीक है। और इसके लिए जो मूल मान लिया जाता है विषम वलय के लिए वो 214 नैनोमीटर लिया जाता है, ठीक है। 214 नैनोमीटर लिया जाता है मूल मान। अभी आगे और टेबल में सीखेंगे हम, ठीक है भाई। ये ऐसे हो सकता है, या आपसे विषम वलय दूसरी तरह से वो ऐसे बना दे। आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि दो वलय में संयुग्मित द्विबंध हैं। जैसे आपको यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसे कर दे वो, तो भी ये क्या है, विषम वलय संयुग्मित द्विबंध है, क्योंकि डबल सिंगल और डबल, तो यहाँ भी संयुग्मन है और दोनों द्विबंध अलग अलग वलय में है, एक इसमें और एक इसमें, बिल्कुल यहाँ की तरह हो रहा है। तो आपको देखना है थोड़ा सा ये कि किस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डी प्रकार देखते हैं वलय का।
डी प्रकार है आपका बाह्य चक्रीय व अंत्य चक्रीय संयुग्मित द्विबंध। तथा अंत्य चक्रीय संयुग्मित द्विबंध। ठीक है, बाह्य चक्रीय अंत्य चक्रीय। मैं यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनाता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस तरह से बना दिया ये। ठीक, तो आपसे कहा जाए, ठीक है, ये विषम वलय जैसा दिख रहा है। ठीक, अब अगर आपसे कहे कि बाह्य चक्रीय द्विबंध कौन सा है, अंत्य चक्रीय द्विबंध कौन सा है, क्योंकि दोनों कॉन्जुगेशन में है, डबल, सिंगल और डबल। तो देखो आपको ध्यान रखना है, इसको मैं ए वलय दे देता हूँ और इसको बी वलय। तो देखो वलय बी के लिए तो ये बाह्य चक्रीय द्विबंध है। क्या है ये? बाह्य चक्रीय द्विबंध। किसके लिए है? वलय बी के लिए, वलय बी के लिए। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कहे कि वलय ए के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध है क्या यहाँ पर, तो देखो वलय ए के साथ यहाँ पर द्विबंध नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब वलय ए के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध अनुपस्थित है। ये जो बाह्य चक्रीय द्विबंध है ये केवल वलय बी के लिए है, क्योंकि इस वलय को अगर हम हटा दें तो भी ये क्या है, ये देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ वलय ए को, तो ये जुड़ा रह जाएगा वलय बी से। क्या रह जाएगा? ये यहाँ से जुड़ा रह जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वलय बी के लिए बाह्य चक्रीय द्विबंध हो गया। ठीक है, अब अगर कहा जाए अंत्य चक्रीय द्विबंध कौन सा होगा फिर, तो आप कहोगे वलय बी के लिए ये अंत्य चक्रीय द्विबंध है। ये कैसा है? अंत्य चक्रीय द्विबंध। ठीक है, तो बाह्य और अंत्य चक्रीय द्विबंध से क्या मतलब है? अंत्य चक्रीय द्विबंध का मतलब उस वलय के अंदर जो द्विबंध उपस्थित है जो कि संयुग्मन में है, और बाह्य चक्रीय द्विबंध का मतलब है कि अगर दूसरी वलय को हटाने पर भी द्विबंध उसके साथ जुड़ा रह जाता है तो हम उसको उस वलय का बाह्य चक्रीय द्विबंध कहते हैं। ठीक है, और जब लैम्ब्डा मैक्स ज्ञात करते हैं तो इस बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए हम जो है +5 नैनोमीटर जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? बाह्य चक्रीय द्विबंध के लिए +5 नैनोमीटर मूल मान में जोड़ दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? मूल मान में +5 नैनोमीटर जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो अपन को ये अब क्लियर हो जाना चाहिए कि जो द्विबंध है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। द्विबंध जो हैं संयुग्मित द्विबंध वो कितने प्रकार के हैं, तो 4 प्रकार के हो गए। पहला था एलिफैटिक या विवृत, दूसरा था हमारा समवलय, तीसरा था विषम वलय, और चौथा है बाह्य चक्रीय या अंत्य चक्रीय संयुग्मित द्विबंध। ठीक है, कैसे पहचान करते हैं सारा लिखा हुआ है। वलय बी के लिए ये वाला जो है, जो वलय अंदर है, ये अंत्य चक्रीय हो गया, और जो बाहर की तरफ जुड़ा हुआ है ये क्या हो गया? बाह्य चक्रीय द्विबंध। जैसे आपको ये वलय दे दे, जैसे मैंने अभी बनाई थी, ये इस तरह से दे दे आपको, तो आप क्या कहोगे कि ये जो है ये वाला द्विबंध ये कैसा है? बाह्य चक्रीय द्विबंध। कैसा हो जाएगा? ये जो बॉन्ड है ये बाह्य चक्रीय द्विबंध हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन को ये ध्यान रखना है, इसकी बात कर रहा है। क्लियर है? अब देखो, अब मैं आपको क्या है, जो एलिफैटिक था जिसमें हमने 1,3-ब्यूटाडाइन लिया है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ। देखो
जो 1,3-ब्यूटाडाइन है, इसके क्या है, दो समावयवी रूप पॉसिबल हैं, एक समकक्ष और विपक्ष। ठीक है, तो देखो कैसे होंगे वो। तो इसकी हम बात करें तो इसका समकक्ष रूप तो ये बन जाएगा CH2 डुअल बॉन्ड CH CH, और इधर ये हो गया CH2, एक तरफ दोनों डुअल बॉन्ड आ गए। और दूसरा इसका ये बन जाएगा CH2 डुअल बॉन्ड CH CH डुअल बॉन्ड CH2, ये इसका विपक्ष रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विपक्ष रूप। आप इसको बॉन्ड लाइन में अगर केवल बॉन्ड से दिखाया जाए तो इस तरह से भी दिखा सकते हो, यहाँ CH2 है, यहाँ CH है, यहाँ CH है, यहाँ CH2 है, इसको ऐसे दिखा सकते हैं। ये डुअल बॉन्ड और ये डुअल बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ भी CH2 CH CH CH2, तो ये बॉर्डर लाइन में भी ऐसे भी दिखा सकते हैं हम इसको और करके, और इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब किसी भी रूप में दिखा सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा समपक्ष, और ये वाला रूप हो जाएगा आपका विपक्ष। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो विपक्ष समावयवी है वो मोर स्टेबल होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। क्यों? त्रिविम बाधा कम होने के कारण। इसमें त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है, बल्कि ग्रुप्स क्या है, पास में होते हैं। देखो यहाँ पर देखें तो ये समूह जो हैं नज़दीक हैं, इसके कंपैरिजन में यहाँ पर CH2 ये CH2 एक दूसरे काफ़ी दूर हो गए। इसको हम ऐसे कर सकते हैं थोड़ा तिरछा, ये तो ये यहाँ CH2 यहाँ CH2 काफ़ी दूर दूर हो गए, और यहाँ पर ये निकट हैं कंपैरिजन में इसके। तो यहाँ त्रिविम बाधा कम है। क्या है? त्रिविम बाधा कम है, तो ये कम स्थायी हो जाएगा। अधिक त्रिविम बाधा, और यहाँ पर निम्न त्रिविम बाधा। निम्न त्रिविम बाधा। तो ये क्लियर है कि 1,3-ब्यूटाडाइन का जो समपक्ष रूप है वो कम स्थायी होता है, जबकि विपक्ष रूप अधिक स्थायी होता है। क्यों? क्योंकि समपक्ष रूप में त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है, बड़े समूह पास होते हैं, इसलिए त्रिविम बाधा ज़्यादा होती है। और विपक्ष रूप में बड़े समूह दूर होने के कारण त्रिविम बाधा जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उसका स्थायित्व जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, और इसका स्थायित्व बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसकी जो लैम्बडा मैक्स का मान है विपक्ष रूप के लिए वो भी अधिक प्राप्त होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कम लैम्बडा मैक्स और यहाँ पर अधिक लैम्बडा मैक्स। इसका रीजन नीचे लिखा हुआ है, वही सब है। मोर स्टेबल होने के कारण अधिक तरंग दैर्ध्य पर ये क्या है, अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है, जबकि ये क्या करेगा, कम स्थायी है, इसलिए ये क्या है, निम्न तरंग दैर्ध्य पर अवशोषण बैंड प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये अपन को क्या है, संयुग्मित डाइनों के अवशोषण हेतु वुडवर्ड फीजर का जो नियम है उसके जो बेस पॉइंट हैं, जो मूलभूत बिंदु हैं, ये हमें क्लियर होने चाहिए। उसके बाद ही हम किसी यौगिक के लिए लैम्बडा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना आना चाहिए कि ये एलिफैटिक संयुग्मित द्विबंध है, या समवलय है, या विषमवलय है, या बाह्य चक्रीय है, या फिर कैसा है। ठीक है, अब इसके अंदर ही आगे जब टेबल बनाएंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसके लिए मूल मान क्या लिया जाता है, प्लस कितना उसके समूह के लिए जोड़ते हैं। जैसे Cl के लिए कितना होगा, Br के लिए कितना होगा, OR के लिए कितना होगा, एक टेबल प्लॉट करेंगे हम। उससे पहले ये बेसिक पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए।